किसको कहते हैं? हाँ लिखिए, एकांक समय में एकांक समय में एकांक समय में तय की गई दूरी को एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लिख लिया? लिखिए, स्पीड बराबर क्या चीज? डिस्टेंस बटा टाइम, या इसी को कहते हैं क्या चीज? दूरी और बटा समय। लिख लिए? लिखा जी? दूरी और बटा समय। इसका यस आई मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? डिस्टेंस का यस आई मात्रक क्या होता है? मीटर और बटा सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो दूरी का क्या होता है? यल, और टाइम का हो गया क्या चीज? टी। तो यल टी माइनस 1। कोई दिक्कत है? और नेक्स्ट कैसा क्वांटिटी है? अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि। लिख लीजिए। हो गया? लिखिए, टाइप्स ऑफ स्पीड। दो तरह का। टाइप्स ऑफ क्या चीज? चाल का प्रकार। टाइप्स ऑफ स्पीड। पहला को क्या कहते हैं? बोलिए। पहला को कहते हैं तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस। तात्क्षणिक चाल। और दूसरा को कहते हैं औसत या एवरेज। औसत चाल। लिख लिया? लिखिए, पहला हेडिंग लगाइए। तात्क्षणिक चाल।
लिखा तात्क्षणिक चाल। लिखिएगा किसी कण का वह चाल, किसी कण का वह चाल किसी कण का वह चाल जो रास्ते के किसी खास बिंदु, रास्ते के किसी खास बिंदु या किसी खास बिंदु या खास समय पर खास समय पर रहता है, खास समय पर रहता है, तात्क्षणिक चाल कहलाता है, तात्क्षणिक चाल कहलाता है। लिख लिया, तात्क्षणिक चाल कहलाता है। लिखा जी, लिखिए तात्क्षणिक चाल बराबर टीएल बटा dt लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तात्क्षणिक चाल बराबर टीएल बाई dt। यल क्या है? पाथ लेंथ है, कुल दूरी है, दूरी है। यल को आप दूरी कर सकते, ठीक है। दूसरा लिखिए औसत चाल। है भी इंस्टेंटेनियस उसको पढ़ते हैं। बात समझ में आया? तात्क्षणिक चाल यही ना, भी इंस्टेंटेनियस, शॉर्ट में आईएन से काम चला लेते हैं, ठीक है। दूसरा लिखिए औसत चाल। लिखिएगा लिखो किसी कण का वह चाल जो रास्ते के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किसी कण का वह चाल जो रास्ते के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, रास्ते के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या दो समय के बीच, रास्ते के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या दो समय के बीच, दो समय के बीच रहता है, दो समय के बीच रहता है, दो समय के बीच रहता है, औसत चाल कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। अथवा करके एक डिफिनेशन और लिख लीजिए। लिख लिए? अथवा करके एक डिफिनेशन और लिखिए। लिखिएगा किसी कण द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी कण द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, कुल समय के अनुपात को, कुल समय के अनुपात को
औसत चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। लिख लिया? बात समझ में आया? औसत चाल किसको कहते हैं? लिखिएगा, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, इसको भी ए भी, एवरेज। नई बात समझे? कुल दूरी और बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, या भी ए भी बराबर लिखेंगे तो L1 प्लस L2 और बटा T1 प्लस T2। ठीक है, लिख लीजिए। लिखा जी? लिखिए। बात समझ में आया? दोनों तात्क्षणिक किसको कहते हैं, एवरेज किसको कहते हैं? जैसे मान लिया जाए आप यहां से जा रहे हैं घर अपना, तो जाने में दूरी हो गया 100 किलोमीटर। बात मान लीजिए यहां से आप अपना गांव वाला घर जा रहे हैं, तो वहां पर जाने के लिए यहां से उसकी दूरी कितना है, मान लेते हैं 100 किलोमीटर। और यहां से एक बस खुली 10 बजे और पहुंची वो 2 बजे। कितना बजे पहुंची? तो कितना समय लगा? 4 घंटा लगा, लगा ना? तो 100 किलोमीटर की दूरी और जाने में लगा दिया कितना, 4 घंटा। तो औसत चाल क्या होगा, 100 और बटा 4 घंटा, 25 किलोमीटर पर आवर। अरे बात बुझा रहा है या नहीं? अरे बात समझ में आया? क्या बोले जो समझ में आया? तो औसत का मतलब होता है कि उस दौरान ऐसा नहीं है कि 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बस चला था। बस कभी 25 से भी चला होगा, कभी 30 से भी चला होगा, कभी 26 से भी चला होगा, कभी रुका भी होगा, कभी 100 के स्पीड से भी चला होगा। बात समझ में आ रहा है? अरे यहां से बस खुलती है तो क्या एक स्पीड से कम चलते रहती है? नहीं चलती है। कभी ज्यादा स्पीड होता है, कभी कम होता है, कभी रुकती है, कभी बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है। और बात समझ में आ रहा है? और उस सब को मिला जुला करके हम लोग निकालते हैं कि 100 किलोमीटर था, 4 घंटा लगा दिया, इसका मतलब है कि 1 घंटा में कितना दूरी चला, 25 किलोमीटर। तो ये कौन सा चाल का बात करते हैं, औसत चाल। बात समझ में आया? तात्क्षणिक क्या होता है, जो उसका स्पीडोमीटर बताया, कभी वो रुका तो उस समय स्पीड कितना रहेगा, 0। तो वो कौन सा स्पीड 0 रहता है, तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी को कहते हैं। जो स्पीडोमीटर बताता है ना, जो मीटर लगल रहता है कोई भी वाहन में, वो बताते रहता है कि 100 के स्पीड से चल रहे हैं। अरे दिखाता है कभी 80 के स्पीड से, कभी 10 के स्पीड से। तो वो जो दिखा रहा है उसको क्या कहते हैं, तात्क्षणिक। वो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बदलते रहता है। जैसे अभी कुछ है, अगला सेकंड हो सकता है स्पीड बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, होता है या नहीं? और बात समझा? तो वो वाला स्पीड कौन सा रहता है, तात्क्षणिक। और एवरेज स्पीड क्या होता है कि कुल दूरी जो चले और जितना समय लगा दिए उसको कहते हैं क्या चीज। दोनों का अंतर समझ में आया? औसत और तात्क्षणिक दो गो शब्द है, इतना ही समझ लो।
कोई वेग उग और वेलोसिटी वेलोसिटी दिमाग नहीं लगाइए। दो गो शब्द है। तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी खास समय पर, जैसे 10:05 पर आपका वेलोसिटी कितना था, तो उस समय जो स्पीडोमीटर बताया, तो उसको क्या कहेंगे, तात्क्षणिक स्पीड। या कोई मंदिर पार करते समय, कोई खंभा पार करते समय आपका स्पीड कितना था, तो उसको कहेंगे क्या चीज, तात्क्षणिक स्पीड। अरे बात बुझा रहा है, अरे बुझा रहा है। जैसे कोई ट्रेन यहां से दिल्ली जा रही है, अब जाने में मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर का दूरी है, लगभग यहां से दिल्ली का दूरी क्या है, 1000 किलोमीटर, और लगा दिया मान लेते हैं कितना घंटा, 10 घंटा। कितना घंटा लगा दिया, 10 घंटा। मतलब एवरेज 1 घंटा में कितना दूरी चला, 100 किलोमीटर। नहीं बात समझे, मतलब उसका औसत चाल कितना रहा, 100। लेकिन हो सकता है यहां से दिल्ली जाने के दौरान बहुत बार ट्रेन रुकी भी होगी, बहुत बार उससे भी ज्यादा स्पीड से चली होगी, और बहुत बार बहुत कम स्पीड से भी चल रही होगी। तो जो सब स्पीड आया अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर, वो सब क्या था, तात्क्षणिक। और जो हम लोग बोले कि 10 घंटा लगा दिया 100 किलोमीटर जाने में, इसका मतलब 1 घंटा में कितना दूरी चला है, 100 किलोमीटर। तो ये कौन सा बात बताया जा रहा है, कौन सा, औसत चाल। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। जब भी औसत पूछेगा ना, तो दो जगह का नाम लेगा। जैसे यहां से दिल्ली के बीच आपका स्पीड क्या था, तो कौन सा स्पीड पूछ रहा है, औसत। दो टाइम का नाम ले लेगा, 10 बजे से 11 बजे के बीच स्पीड कितना था, तो इसका मतलब औसत पूछ रहा है। नहीं बात समझ में आया। दो टाइम का नाम ले ले, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि औसत पूछ रहा है या फिर एवरेज पूछ रहा है, तो इसी से पता लगाएंगे। जब दो टाइम के बीच पूछेगा तो उसको कहेंगे क्या चीज, औसत। और किसी खास समय पर पूछेगा, जैसे 10:05 पर, 10:20 पर आपका स्पीड क्या था, कोई एक टाइम का नाम लेगा। 10:30 बजे आपका स्पीड क्या था, तो ये कौन सा स्पीड पूछ रहा है, तात्क्षणिक। नहीं बात समझे। या एक पॉइंट का नाम ले ले, रास्ता का किसी एक बिंदु का, कि मंदिर पार करते समय क्या था आपका स्पीड, उस खंबा को पार करते समय क्या कितना स्पीड था। बात समझ में आया। तो वो कौन सा बात बोल रहा है, तात्क्षणिक। जब एक पॉइंट का नाम ले या एक समय का नाम ले, तो उसको कहेंगे तात्क्षणिक। और जब दो पॉइंट के बीच पूछे या दो समय के बीच पूछे, तो उसको कहते हैं क्या चीज, औसत। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गया, बन जाएगा। चलो लिखो तो, लिखो तो बन ही जाएगा। तो हो गया, ये वाला बात समझ में आ गया ना दोनों। चलिए लिखिए, लिखाते जो लिखो ना, एक पॉइंट करके लिखिए। यदि यदि कोई कण, यदि कोई कण L1 दूरी, ऐसे लिखेगा, कोई कण L1 दूरी V1 चाल से, L1 दूरी V1 चाल से, और और L2 दूरी V2 चाल से, V2 चाल से तय किया है, तय किया है, तय किया है, तो औसत चाल बराबर, औसत चाल नीचे लिखिएगा, औसत चाल बराबर, फॉर्मूला आपको निकालना है ही एवरेज का वैल्यू। लिखिए तो, फॉर्मूला बनाइए तो आप, कहा तो समझ में आ गया औसत चाल।
बन गया। क्या लिखाया? कस के बोलो। L1 प्लस L2 बटा, कितना लोग यही बात लिखा? कितना लोग इससे अलग लिखा? क्या लिखा बाबू बताइए? मैडम, किसी का सही नहीं। हम लोग लोल। अरे अभी बताए औसत चाल बराबर क्या पढ़े हैं? कुल दूरी बटा, कुल दूरी बटा कुल समय। तुमको फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला में रखने नहीं आता है वैल्यू। कुल दूरी तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? कितना कितना दिया हुआ है? L1 दूरी चला था और प्लस L2 दूरी चला था। लेकिन यदि यहां पर V1 रख देंगे तो क्या V1 समय है और V2 समय है? चाल है। और तुम दूरी और बटा चाल को कह रहा है कि चाल होता है। दूरी बटा चाल चाल होता है? अरे होता है। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए? पहले समय निकालना चाहिए। अभी हम लोग नहीं जानते हैं, तो चूंकि वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग पढ़े थे भी बराबर चाल बराबर दूरी और बटा समय। तब V1 बराबर क्या लिखेंगे? L1 बटा T1। तो बताइए L1 बराबर क्या होगा? V1 T1। नहीं, हमको चाहिए था समय, तो L1 बराबर नहीं, T1 बराबर चाहिए। किसके बराबर चाहिए? T1 बराबर। तो क्या आ जाएगा? L1 बटा V1। इसी तरह से T2 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? बताइए। L2 बटा V2। होगा या नहीं? तो यहां पर समय क्या? अरे लोल है तुम तब। आप कह रहा है इतने आया है, कल तो बने ले और अभी भी थेथरोलॉजी कर रहा है। ये समय आया, यहां पर रखना चाहिए T1 प्लस T2। भी एवरेज बराबर, तो भी एवरेज बराबर क्या रह जाएगा? L1 प्लस L2। अरे क्या इसमें T1 T2 लिखा था? तुम कहां से ले आया T1 T2? अरे जो टर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी में ना आंसर देना है, कि अपने मन से कुछ मान लेंगे T1 और T2 और वही रख देंगे आंसर में। यहां T1 का वैल्यू कितना लिखेंगे? L1 बटा V1 प्लस L2 बटा V2। ये वाला बात हुआ। बात समझ में आया? L1 प्लस L2 बटा L1 V1, L1 बटा V1 प्लस L2 बटा V2। ऐसे लिखा कोई? तुम बताया कहां था? तो जगन्नाथ हाथे ने खड़ा किया। चलो लिख लो। ठीक है, लिखा था तो बहुत अच्छी बात है। इसको भी नीचे लिख लीजिएगा। अरे कुल दूरी बटा कुल समय फॉर्मूला लगाना है। हो गया? लोले है ये है लो, वैसे लिखल रहे।
देख के लिखने नहीं आता। कैसे लिखा देखो बताते हैं। L1 प्लस L2 बटा L1 प्लस L2 बटा V1 प्लस V। क्या दोनों एक ही बात है? अरे L1 बटा V1 प्लस L2 बटा V2, कैसे काम चलेगा बोलो? अब बाद में यही बुतरू कहता, यदि हम अभी कॉपी नहीं देखे होते, यही बाद में कॉपी देखते कहते कि देखो गलत लिखा हुआ है सर, आप ही लिखाए थे, बोर्ड पर से हम लिखे थे, बोर्ड पर से भी देख के गलत लिखेंगे। अरे कई बार हो चुका है मेरे लाइफ। बाद में कभी कोई पूछने आया, बोले कि तुम गलत लिख ले, नहीं सर आप ही लिखे थे बोर्ड पर, सही बात बताते हैं सर, हम देख देख के हम उतारे हैं। उसको विश्वास ही नहीं होगा, हम ही मुंह पर बोलते रहेगा। कब विश्वास होगा? जब किसी दूसरा कॉपी पकड़ेंगे, आओ बाबू इधर आओ तो तुम्हारा कॉपी पलटो थी वाला बात, उसका में सही रहेगा, स्वाभाविक बात है। अच्छा सर ये जब गड़बड़ा गया था थोड़ा सा, बात समझे? बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही करता है लोग। और दूसरा कोई पूछ दिया कि गलत सर लिखा दिए हैं, तो हाँ हाँ सर लिखाए होंगे, हमको क्या पता, सर तो लिखे हुए कि हम बोर्ड पर से देख देख के लिखे। वो और कितना हूं कहेगा तो उसका बात मानेगा, जब हम मेरे मुंह पर बोल लेगा तो थर्ड पर्सन के मुंह पर तो कहेगा हाँ मास्टर में लिखे हुए किया है, आता है बिना देख ले लिखता है तो गलत तो लिखे हुए करेगा। अरे ऐसा खूब हुआ है। चलिए नेक्स्ट में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में उसी तरह लिखिए। यदि कोई कण V1 चाल से, उसी तरह लिखिएगा, कण V1 चाल से T1 समय तक और V2 चाल से T2 समय तक गति किया है तो उसका औसत चाल बराबर क्या होगा? फिर से लिखना है, जैसे निकाले थे वैसे निकालेगा तो निकल जाएगा। औसत चाल बराबर क्या लिखेंगे? लिख लिया? ऐसे निकालिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या आया बाबू बताइए? खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर बता, कस के बोलेगा। T1 बटा, गलत। हाँ बताओ बाबू। हाँ देख के अस्थिर से, हड़बड़ाओ नहीं। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, यही आया था। चलिए कितना लोग का आया यही? हाँ ठीक है। अरे वही लगाना है, कुल दूरी बटा क्या चीज? कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी, दूरी दिया है नहीं दिया है तो पहले निकालना पड़ेगा दूरी।
अरे दूरी दे रहा है, चाल दे रहा है और समय दे रहा है, फिर चाल दे रहा है और समय दे रहा है, नहीं तो समय तो कुल निकल जाएगा। समय के लिए कुल का क्या करेंगे बताइए। समय तो डायरेक्ट दिया हुआ है T1 प्लस T2, दूरी बच गया, तो दूरी निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा, तो चाल V1 बराबर L1 बाई T1। हमको चाहिए था दूरी, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा V1 और इंटू T1, और इसी तरह से L2 बराबर क्या हो जाएगा V2 और इंटू T2। तो L1 का वैल्यू यहां रख दीजिए, क्या आ जाएगा V1 T1 प्लस V2 T2, यही क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड बराबर। बात हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितना था, एक L1 दूरी और प्लस दूसरा L2 दूरी, L1 और L2 का वैल्यू निकाल कर रख दिए वैल्यू। लिख लिया, लिखा जी। नेक्स्ट लिखिए वेलोसिटी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे वेग। लिख लिया, लिखिए किसी कण के व्यस्त, किसी कण की स्थिति में परिवर्तन, किसी कण की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन का समय दर, स्थिति में परिवर्तन का समय दर, स्थिति में परिवर्तन का समय दर वेग कहलाता है। स्थिति में परिवर्तन का समय दर वेग कहलाता है। लिख लिए, स्थिति में परिवर्तन का समय दर क्या कहलाता है, वेग बराबर क्या लिखेगा, चेंज इन पोजीशन या स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन क्या चीज पोजीशन, या इसी को लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा आर बटा टाइम, क्या लिखा जाएगा टाइम। हिंदी में लिखेंगे तो स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन और बटा समय। बात समझ में आया, स्थिति में परिवर्तन और बटा समय। कोई दिक्कत है,
लिख लिए? लिखा जी? स्थिति में परिवर्तन और बटा क्या चीज, समय को क्या कहते हैं? हाँ, स्थिति में परिवर्तन को ही विस्थापन कहते हैं। देखो विस्थापन का एक डिफिनेशन लिखा हुआ होगा, उसके नीचे दो डिफिनेशन लिखाए थे। नई बात समझा? स्थिति में परिवर्तन, अरे देखो ना, विस्थापन की जगह पर नहीं लिखा हुआ है, दो को डिफिनेशन लिखा है। स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन। इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा? x2 माइनस x1, या इसी को कहते हैं क्या चीज? विस्थापन। इसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। यस बराबर डेल्टा एक्स, और उसके बराबर क्या लिख सकते हैं? ये विस्थापन हो गया। अब वेग बराबर यहां से लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? वेग बराबर क्या लिखा जाएगा? डेल्टा एक्स। नई बात समझ में आया? वेलोसिटी बराबर क्या लिखाएगा? बोलो जल्दी। यहां वेलोसिटी बराबर चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को हम लोग लिखे डेल्टा एक्स, और समय को लिखेंगे डेल्टा टी। तो इसी को लिख सकते हैं या तो डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम लोग dx बटा dt। नई बात समझे? डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी रहा तो ये बड़ा परिवर्तन है, तो ये वाला कहलाएगा औसत वाला, x2 माइनस x1 और बटा t2 माइनस t1। बताए थे कि अगला क्लास पढ़ के आइएगा डिफरेंशिएशन। ये हुआ स्थिति में बड़ा परिवर्तन, और dx का मतलब हो गया स्थिति में छोटा परिवर्तन। है तो दोनों परिवर्तन। बात समझ में आया? पहले आप दोनों को लिख लीजिए। इसका SI यूनिट लिखेंगे तो लिखा जाएगा आपसे, बोलिए SI यूनिट क्या हो जाएगा बताइए? विस्थापन हो गया, चेंज इन पोजीशन का, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही रहेगा, L और बटा T रहेगा जी। तो क्या हो जाएगा? LT माइनस 1। और आगे क्या हो जाएगा? बोलिए, बोलो जल्दी। हाँ, सदिश राशि है कि अदिश? सदिश राशि। कैसा राशि है? सदिश राशि। कोई दिक्कत है? हो गया? यहां पर भी उसी तरह लिखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जैसे वहां पर लिखे थे टाइप्स ऑफ स्पीड, यहां पर क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। दो तरह का। कौन कौन?
एक को कहेंगे इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक, और दूसरा को कहेंगे एवरेज। वेलोसिटी में भी दो तरह का होगा ना। अरे बात समझ में आया? लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ क्या चीज? वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बताइए कितना तरह का? दो तरह का। एक को कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और दूसरा को कहेंगे क्या चीज? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। एक को कहेंगे तात्क्षणिक, और दूसरा को कहेंगे तात्क्षणिक वेग, और एक को कहेंगे औसत वेग। तात्क्षणिक वेग और एक को कहेंगे क्या चीज? औसत वेग। लिख लिया? लिखा जी? पहला हेडिंग लगाइए उसी तरह से, तात्क्षणिक वेग। लिखिएगा। डिफिनेशन तो वही लिखा जाएगा। तात्क्षणिक वेग लिखिए, किसी कण का वह वेग, किसी कण का वह वेग जो, किसी कण का वह वेग जो रास्ते के, रास्ते के किसी खास बिंदु पर या किसी खास समय पर, रास्ते के किसी खास बिंदु पर या खास समय पर रहता है, रहता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। हो गया? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। लिखा जी? नेक्स्ट लिखिए, क्या होगा? तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसके बराबर लगाएंगे dx बाई dt। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? dx बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। यही ना, x फॉर क्या बताए थे? पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष पोजीशन का अवकलन। लिखिए, इसको लिख लो। बी नंबर में लिखेगा औसत हो गया। औसत लिखा। नेक्स्ट लिखिए, औसत वेग। लिखिएगा, कुल विस्थापन और, कुल विस्थापन और
कुल समय के अनुपात को कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। लिख लिया। कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। लिखा जी? कोई दिक्कत है? देखिए, इसके बराबर क्या लिखिएगा? एवरेज वेलोसिटी बराबर औसत वेग बराबर भी ए भी बराबर क्या हो जाएगा बताइए? डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, या इसी को लिखेंगे x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस, फॉर्मूला याद रखना बाबू। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। बात समझ में आया? तब तो समझ में आएगा। वेलोसिटी चलेगा 3-4 क्लास, आज तो शुरुआती क्लास है। बात समझे? डिस्प्लेसमेंट जैसा नहीं है कि एक ही क्लास में खत्म। लिख लिया? लिखा जी? कोई दिक्कत है? लिखिए। T2 माइनस T1 है ना? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्या करिएगा? लिखिए। लिखिएगा, यदि कोई कण नहीं, कोई कण नहीं लिखे। यदि किसी कण की स्थिति x इज इक्वल टू, यदि किसी कण की स्थिति x इज इक्वल टू 2t² प्लस 1 के रूप में दिया गया है, तो ज्ञात करें कि ए नंबर में पहला 2 सेकंड का विस्थापन क्या है? बी नंबर में t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर स्थिति क्या है? सी नंबर में t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेग क्या है? डी नंबर में t इज इक्वल टू 1 सेकंड से
टी इज इक्वल टू 3 सेकंड तक या के बीच वेग क्या है? बनाइए। एगो बता देंगे तो थोड़ी ना बन जाएगा, सब क्वेश्चन अलग अलग। नहीं बात समझ में आया? बताएंगे तो पूरा बताएंगे, एगो बताने से काम नहीं चलेगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बनाना तो बाद में। पहले क्वेश्चन समझ में आएगा तब ना बनेगा या नहीं बनेगा। पहले क्वेश्चन से अर्थ निकालते हैं कि पूछ क्या रहा है, हमको जवाब क्या है। सीधा बैठो, बदमाश के क्लास में बैठल यहाँ लगता है कि डांस देखने आया। इन्हें पैर कर लेगा, उन्हें अथी करेगा। मतलब सोचो कैसा विद्यार्थी है, 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, अभी 1 घंटा एला हुआ है क्लास। बात समझे? नहीं है तो वहां देख के बता देते कितना देर से हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। अभी मात्र 53 मिनट से पढ़ा रहे हैं और उतने में रहा है शरीर, बहुत हो गया मास्टर, जाओ जल्दी यहां से। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, पहले पूछ क्या क्या रहा है। सबसे पहले स्थिति का इक्वेशन दे रखा है। क्या चीज का इक्वेशन दे रखा है? स्थिति का, पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ। पोजीशन मतलब बताए थे ना कि अभी आप कहां हैं, यही ना। अभी आपका पोजीशन बदल रहा है कि कांस्टेंट? नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है। कोई भी एक फिक्स पॉइंट से दूरी क्या रहेगा? उतना ही है जितना 2 सेकंड पहले था, उतना ही अभी है, 2 सेकंड बाद भी वही रह रहा है। बात समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं? स्थिति कांस्टेंट है। और जब स्थिति कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब आप चल रहे हैं कि रुका हुआ है? रुका हुआ है। स्थिति जब कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब हम लोग निकालेंगे कि वस्तु क्या है। यहां स्थिति का एक इक्वेशन दिया हुआ है, पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है टाइम के टर्म नहीं दिया हुआ है। मतलब टाइम बदलेगा तो स्थिति बदलेगा। जैसे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, तो स्थिति पूछेगा 0 सेकेंड पर, तो हम बता देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 0 रखकर, कितना आ जाएगा। स्थिति पूछेगा तब, बात अस्थिर से सुनना। यदि पूछा कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर स्थिति क्या है, तो t का वैल्यू 0 रख देंगे तो आ जाएगा कितना, 1 आएगा या नहीं। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर स्थिति क्या है, तो t का वैल्यू 1 रख देंगे तो स्थिति निकल जाएगा। t 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। फिर इसी तरह t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछेगा तो t का वैल्यू 2 रखकर निकालेंगे। नहीं बात समझ में आया? देखो दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है यही बात कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर स्थिति क्या है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, आंसर पा लीजिए। किसमें? दूसरा में। ये स्थिति का इक्वेशन दिया हुआ है और स्थिति ही पूछ रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, जो आ गया उसी को कह देंगे वही स्थिति है उसका। ये बात बुझाया या नहीं? और बात समझ में आया? ये बोला पहला 2 सेकंड में विस्थापन क्या है। नहीं बात समझे? पहला 2 सेकंड मतलब समझता है? अरे कहेगा कोचिंग का पहला 2 दिन क्या किया, क्या पढ़ा, तो क्या पहला का मतलब जिस दिन तुम आया उसे ना। जैसे कोई बच्चा आज आया तो आज जो पढ़ाए वो, और प्लस अगला क्लास जो पढ़ाएंगे वो, इतना ही बात ना। अरे बुझा रहा है या नहीं? पहला 2 दिन का मतलब क्या होगा? पहला 2 दिन का मतलब हो गया जिस दिन से आपने आना प्रारंभ किया उस दिन, और उसके बाद वाला दिन क्या क्या आपने सीखा। उसी तरह पहला 2 सेकेंड, पहला 2 सेकेंड का मतलब हो गया जैसे ही बोलेगा पहला, इंग्लिश में इसको कहते हैं फर्स्ट 2 सेकेंड,
फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब पहला 2 सेकेंड में विस्थापन क्या है, तब विस्थापन बराबर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अरे विस्थापन बराबर अभी लिखे हैं डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखे थे, x2 माइनस, तब पहले t इज इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू निकालेंगे, उसको कह देंगे x1, फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर x2 का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तब विस्थापन निकल जाए। बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा है, अरे बुझा रहा है, और इधर देख रहा है क्या बोल रहा है मास्टर, अरे बात समझ में आया। पहला 2 सेकेंड का मतलब हो गया t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, कहेगा पहला 5 सेकेंड तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक, पहला 10 सेकेंड तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू, जैसे कहेंगे पहला 5 बेंच तो पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, इस तरह से पीछे वाला को छोड़ दीजिए। और बात समझ में आया। बोलेंगे पहला 2 बेंच तो पहला मतलब 0 से शुरू हुआ, ये पहला बेंच है, दूसरा बेंच है, तीसरा बेंच है। अरे बात समझे, फर्स्ट मतलब होता है शुरुआत जहां से हुआ है वहां से, तो पहला 2 सेकेंड का मतलब ऐसे निकालेंगे, x1 का वैल्यू निकालेंगे, x2 का वैल्यू निकालेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला में रख देंगे, तो ये क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब देखो इस दोनों को डिफाइन करो पहले, यहां पर दोनों में वेग ही पूछ रहा है, दोनों में क्या पूछ रहा है, वेग। ये कौन सा वेग है, कौन सा वेग पूछ रहा है, 2 तरह का वेग पूछे बताए अभी। ऊपर वाला वेग कौन सा वेग पूछ रहा है, ऊपर वाला औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अरे लोल कहीं का, अभी तो कॉपी पलट के देखो। तात्क्षणिक जो एक टाइम पर कहेगा या किसी खास बिंदु का नाम लेगा, अभी तो बताए थे कि 10:03 पर, 10:05 पर वेलोसिटी क्या है, तो कौन सा वेलोसिटी पूछ रहा है, तात्क्षणिक। तो यहां पर वही ना पूछ रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेग क्या है, कौन सा वेग पूछ रहा है, तात्क्षणिक। कौन सा वेग पूछ रहा है, और इसमें देखो 2 समय लिया, t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड से t2 इज इक्वल टू कितना सेकेंड तक, 3 सेकेंड तक। कौन सा वेग पूछ रहा है, बुझाया पहले। अरे दोनों वेग में अंतर समझ में आया, कैसे पूछेगा। यहां पर एक समय का नाम लिया, इसलिए ये कौन सा वेग है, इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक, और 2 समय के बीच पूछ रहा है, इसका मतलब कौन सा, एवरेज। कौन सा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अरे बात बुझा रहा है। पहला 2 बन गया, दूसरा में क्या करना है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला लिखा है dx/dt, नहीं लिखा है, तो x का वैल्यू यहां रखिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा, जो आ जाएगा उसमें t इज इक्वल टू कितना पुट कर देना है, 2। नहीं बात समझ में आया। अरे अभी बताया ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर dx/dt, और ये वाला फिर एवरेज वेलोसिटी बराबर बताए डेल्टा x बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा x पहले निकालेंगे, विस्थापन जैसे ये निकाला हुआ, यहां निकाला हुआ था 0 से 2 सेकेंड, यहां से 1 से 3 सेकेंड, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा x का वैल्यू निकालेंगे, फिर t2 माइनस t1 कर देंगे, बनेगा। अरे बनेगा, बना कर लाना, गलत रहे या सही रहे, चारों क्वेश्चन हम बता दिए हैं। बात समझे, हम चाहते हैं कि चारों का नंबरिंग लिख कर पूछो, गलतो सलतो लिख के आओ पहले। बात समझ में आया। 1-2 पेज भर के आओ, गलत रहेगा तब ना हम सुधारेंगे उसको, पहले प्रयास करेगा तब। प्रयास आधा लोग सही बना लेगा, हम जान रहे हैं, जो प्रयास करेगा उसमें 50% से ज्यादा का सही हो जाएगा। बात समझ में आया। जो प्रयास नहीं करेगा उसका नहीं बनेगा, सीधा बात है। जो प्रयास किया मन से उससे जरूर बन जाएगा। बता दिए हैं, इसको बना कर आइएगा। अगले क्लास इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे।